दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं और जैसा हम चाहते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। परंतु इस बात को अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। उन्हें बस ये नजर आता है कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? हम जो चाहते हैं वह हमें क्यों नहीं मिलता? हम तो अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा धन कमाना चाहते हैं, परंतु हमारे जीवन में तो दुख है, चारों तरफ तकलीफें हैं, हर तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ? क्या वो सारी बातें व्यर्थ हैं? क्या वो सारी बातें, वो सारा ज्ञान, सब कुछ बेकार का है? इसका सीधा और सरल सा जवाब है नहीं। जो भी ज्ञान हमें दिया गया है वह ज्ञान बिल्कुल सत्य है, परंतु हम उस ज्ञान की गहराई को नहीं समझ पाते। हम उन बातों को पूर्णतः समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जितनी हमारी सोच और समझ होती है हम किसी भी बात को केवल उतना ही समझ पाते हैं। तो अब यहां पर इसका क्या अर्थ हुआ? चलिए इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से मकान में रहा करता था। शुरू शुरू में उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। घर में चारों तरफ हमेशा खुशियां ही खुशियां रहती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों के बीच मतभेद होने लगे, दोनों के बीच अनबन होने लगी। वे दोनों आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ने लगे। अब हर वक्त उनके घर में केवल लड़ाई झगड़ों की ही आवाज आया करती थी। एक दिन ऐसे ही उन पति पत्नी के बीच अचानक अनबन हो गई। वे दोनों आपस में लड़ने लगे, जिससे उस युवक को बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में आकर वह घर से निकल पड़ा। कुछ दूर आगे जाने के बाद पास ही में एक बहुत ही विशाल वृक्ष था। वो उस वृक्ष के नीचे बैठ गया और शांत होकर अपने जीवन के बारे में सोच रहा था। वह यह सोच रहा था कि उसने अब तक अपने जीवन में क्या कुछ पाया है और क्या कुछ खोया। उसने कब सुख का अनुभव किया, उसने कब दुख का अनुभव किया, और क्या सुख और दुख के समय वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हुआ था। ये सारी बातें सोचते सोचते वह धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश कर गया, जिससे उसके मन को शांति मिली और उसकी समझ का विकास हुआ। तभी अचानक उसके सामने उसे अपनी पत्नी का चेहरा नजर आने लगा और उसके मन में एक बार फिर से क्रोध उत्पन्न होने लगा। वह अपनी पत्नी से अब नफरत करने लगा था। वो यही सोच रहा था कि मैंने उससे शादी ही क्यों की? उसने तो मेरा पूरा का पूरा जीवन ही नर्क बना दिया है। एक पल के लिए मुझे कहीं पर शांति नहीं मिलती। यही सोचते सोचते वह कुछ देर और वहीं पर बैठा रहा और देखते देखते उसका मन एक बार फिर शांत हो गया। जैसे उसका मन शांत हुआ, तभी उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। वह यह सोचने लगा कि ऐसा क्या है जो पा लेने के बाद हमें किसी और चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे जीवन में ऐसा क्या है जिसके मिल जाने के बाद हमें कुछ और पाने की चाहत ही नहीं होती। इसी विचार के साथ वह अपने बारे में सोचने लगा, अपनी पिछले जीवन के बारे में सोचने लगा। वह यह सोच रहा था कि अब तक मैं हमेशा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रेम और पैसों के पीछे भाग रहा था, किंतु जितना मैं इनके पीछे भाग रहा हूं उतना ही ये सभी चीजें मुझसे दूर भाग रही हैं। और यदि मैं इन्हें पा भी लेता हूं तब भी इन्हें पाने की चाहत मेरे भीतर और ज्यादा बढ़ने लगती है। लेकिन बस अब मैं और नहीं भागना चाहता, अब मैं ठहर जाना चाहता हूं। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे जीवन भर का भागना हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी ये जीवन भर की दौड़ हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और मेरा जीवन सुख और शांति से भर जाए?
इसी विचार के साथ उसने ये तय किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर पाकर ही रहेगा। यह प्रश्न लिए हुए वह कई प्रकार के विद्वानों के पास गया, कई प्रकार के ज्ञानियों के पास गया, परंतु कोई भी उस युवक के इस प्रश्न का उसे सही उत्तर न दे सका। कोई कहता कि एक बार ईश्वर को प्राप्त कर लो तो कुछ भी पाने की चाहत नहीं रहती, तो कोई कहता है कि इस जीवन का अंतिम छोर है मृत्यु। एक बार यदि तुम मृत्यु को प्राप्त कर लोगे तो उसके बाद तुम्हारे जीवन की यह भाग दौड़ हमेशा हमेशा के लिए स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन वह युवक उनके इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं था। वह इस प्रश्न का एक सटीक उत्तर चाहता था जो उसे पूरी तरह से संतुष्ट कर सके। वह अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए यहां से वहां भटक रहा था कि तभी उसे एक बौद्ध भिक्षु के बारे में पता चला। उसे पता चला कि वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी है और वह किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता से करते हैं। जो कोई भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता है वह उसका समाधान अवश्य करते हैं। ये जानने के बाद उस युवक के मन में आशा की एक नई किरण जाग उठी। वह एक लंबी यात्रा करके उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच ही गया। उनके पास पहुंचने के बाद वह उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे गुरुवर, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, लेकिन मैं एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूं कि हम चाहे जीवन में कुछ भी क्यों ना पालें, हम चाहे जीवन में कुछ भी हासिल क्यों ना कर लें, लेकिन हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। हम तो हमेशा और चीजों के पीछे भागते ही रहते हैं और उन्हें पा लेने के बाद भी हमें सुख से कहीं ज्यादा दुख मिलता है। परंतु फिर भी हम नहीं रुकते, हम उन चीजों को पाने के लिए भागते ही रहते हैं और हमारे जीवन की यह दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। फिर चाहे हमें कितनी भी समस्याएं, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, चाहे कितने भी दुख क्यों ना मिले, लेकिन हम उन चीजों के पीछे भागते ही रहते हैं। और जब हम उन्हें कड़ी मशक्कत के साथ हासिल कर भी लेते हैं तो उसके बाद हमारे मन में एक पछतावा सा होता है कि काश हमने ये चीज हासिल ना की होती, काश हमें ये ना मिला होता। हे गुरुवर, मैं भी अपने जीवन से इसी तरह से परेशान हूं। मैं अपने जीवन की इस दौड़ को समाप्त करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन की इस दौड़ से मुक्त हो सकूं। इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है और वह प्रश्न यह है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे जीवन की यह व्यर्थ की दौड़ हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकूं, सुख की प्राप्ति कर सकूं, शांति प्राप्त कर सकूं। हे गुरुवर, मैं बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सही राह दिखाएं। उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की ये सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर हल्की मुस्कान के साथ वह उस युवक से कहते हैं, भंते, ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम अपने संसारी जीवन से बहुत परेशान हो चुके हो, परंतु क्या ऐसा करने से तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे? इस पर वह युवक उन गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, ये तो मैं नहीं जानता, परंतु इसी प्रश्न का उत्तर तो मैं आपके पास जानने के लिए आया हूं। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सही राह दिखाएं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य ही दूंगा, परंतु उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा कार्य करना होगा, अर्थात मुझे तुमसे कुछ चाहिए। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनने के बाद वह युवक कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया। तभी उसकी ओर देखते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, घबराओ मत भंते, मुझे तुमसे कोई धन नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारी कोई संपत्ति चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरा एक छोटा सा कार्य करो, और यदि तुम उस कार्य को करने में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें वो ज्ञान भी अवश्य दूंगा, वो मार्ग भी अवश्य दिखाऊंगा
जिस पर चलकर तुम अपने जीवन में सुख शांति वापस पा सकते हो और तुम्हारे जीवन की यह भाग दौड़ हमेशा हमेशा के लिए समाप्त भी हो जाएगी। बोलो, क्या तुम मेरे लिए वो कार्य करोगे? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, जैसा आप कहें, मैं आपका हर कहा मानने के लिए तैयार हूं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तो ठीक है, फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि अब से हर रोज अगले 10 दिनों तक तुम्हें मुझे हर रोज 10-10 तितलियां पकड़कर लाकर देनी होगी। और हाँ, याद रहे कि ये तितलियां तुम्हें अपनी मेहनत से ही पकड़नी होंगी, तुम्हें किसी की सहायता नहीं लेनी है, क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर तुम जानने आए हो, उस प्रश्न का उत्तर इतनी सहजता से नहीं मिलता। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिले, तो तुम्हें यह कार्य स्वयं ही करना होगा। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनने के बाद वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, जैसा आप कहें, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अगले 10 दिनों तक आपको हर रोज 10-10 रंग बिरंगी तितलियां आपको लाकर अवश्य ही दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह ही वह व्यक्ति तितलियों को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। उसने खूब मेहनत की, यहाँ वहां भाग दौड़ की और शाम होते होते उसने 10 तितलियां आखिरकार पकड़ ही ली और उन्हें एक छोटे से डिब्बे में बंद कर दिया और उस डिब्बे को लेकर वह उन गुरु के पास पहुंचा और उनके हाथों में थमा दिया। उन बौद्ध भिक्षु ने जब वह तितलियां देखी तो वो बहुत खुश हुए और वह उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम तो बड़े मेहनती निकले। मुझे तो लग रहा था कि तुम पहले ही दिन हार मान जाओगे और यहां से वापस लौट जाओगे, परंतु तुमने ये बात साबित कर दी है कि तुम अपने प्रश्न का उत्तर जानकर ही रहोगे। इतना कहते हुए उन्होंने उस डब्बे का ढक्कन खोल दिया और वो सारी तितलियां उड़ गई। और फिर उन गुरुवर ने वो खाली डब्बा उस युवक के हाथों में थमा दिया और कहा, जाओ, इसे फिर से भर कर लाओ। अगले दिन वह व्यक्ति फिर से सुबह उठकर तितलियां पकड़ने निकल गया। पूरे दिन भर मेहनत करने के बाद आखिरकार उसने फिर से 10 तितलियां पकड़ ही ली और उन्हें डब्बे में भरकर एक बार फिर उन गुरु के पास जा पहुंचा और वह डब्बा उन गुरु के हाथों में थमा दिया। वह डब्बा पाकर वह गुरुवर एक बार फिर खुश हुए और वह उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम तो सचमुच बहुत मेहनती निकले। मुझे तो लग रहा था कि तुम दोबारा ये नहीं कर पाओगे, परंतु तुम तो दोबारा इसमें सफलता प्राप्त कर चुके हो। ये कहते हुए उन्होंने एक बार फिर उस डब्बे का ढक्कन खोल दिया और सारी तितलियां एक बार फिर से उड़ गई। वो खाली डब्बा वह गुरुवर उस युवक को थमाते हुए कहते हैं, जाओ, इसमें फिर से तितलियां भर कर लाओ। ऐसे ही करते करते पूरे 10 दिन बीत गए और उसने पूरे 100 तितलियां पकड़ ही ली और उन्हें लाकर उस युवक ने उन गुरुवर को थमा दिया। गुरुवर ने हर बार की तरह इस बार भी उस डब्बे का ढक्कन खोल दिया और सारी तितलियां एक बार फिर उड़ गई। इस पर उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की बहुत प्रशंसा भी की। अपनी प्रशंसा सुनकर वह युवक भी बहुत प्रसन्न था। वह सोच रहा था कि अब तो उसके प्रश्न का उत्तर उसे अवश्य ही मिलकर रहेगा। लेकिन तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, आज पूरे 10 दिन बीत चुके हैं और तुम अब तक 100 तितलियों का बंदोबस्त ना कर पाए। यदि ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कभी ना मिल पाएगा। यह बात सुनते ही उस युवक के होश उड़ गए और वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने लगातार 10 दिन मेहनत करके आपको 100 तितलियां पकड़ कर दी हैं और आप कह रहे हैं कि वो सारी तितलियां कहां हैं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, मैं सच ही तो कह रहा हूं, वो सारी तितलियां कहां हैं? इसके जवाब में वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, जब भी मैं आपको तितलियां पकड़कर लाकर देता था तो आप स्वयं ही इस डब्बे का ढक्कन खोलकर उन्हें आजाद कर देते थे, तो वे सारी तितलियां तो उड़ गई, वो अब यहां पर नहीं है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं,
भंते, ठीक इसी प्रकार जब तुम अपने जीवन में तितलियां पकड़ने जाते हो, अर्थात खुशियां पकड़ने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारे जीवन से वो खुशियां दूर भागने लगती हैं, वो खुशियां उड़ जाती हैं। जैसे कि ये सारी की सारी तितलियां उड़ गईं। और ऐसे ही हम अपना पूरा जीवन यूं ही निकाल देते हैं और जीवन भर हम इसी तरह से भागते ही रहते हैं। हम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते, क्योंकि हम तो अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं। हम खुशियों को पकड़ने के पीछे भागते रहते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि जब हम खुशियों के पीछे भाग रहे हैं तो वो खुशियां भी हमसे डरकर भाग रही हैं। और ऐसी अवस्था में हम चाहे उन्हें पकड़ने की कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, परंतु वह हमारे हाथ से निकल ही जाएंगी, वह उड़ ही जाएंगी। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनने के बाद वह युवक अत्यधिक क्रोधित हो उठा और वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, एक तो इतनी सारी मेहनत मैंने की और उसके बाद आप मुझे प्रवचन दे रहे हैं। मैंने 10 दिन लगातार मेहनत करके आपको 100 तितलियां दी थी और उसके बाद भी आप मुझे ये सारी बातें सुना रहे हैं। मैं तो बस अपने प्रश्न का उत्तर चाहता था, परंतु आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। मैंने तो आपके लिए 100 तितलियां पकड़ी थी, क्या आप मेरे लिए 100 तितलियां ला सकते हैं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, मुझे तितलियों को पकड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, यदि तुम फिर भी चाहते हो तो मैं तुम्हें 100 नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा तितलियां दिखा सकता हूं। उन सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूं और वो भी बिना उन्हें पकड़े। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह व्यक्ति घमंड में कहता है, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने इतनी मेहनत करके 100 तितलियां पकड़ी थी और आप कह रहे हैं कि वो सारी तितलियां आपके पास स्वयं ही आ जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता। वह बौद्ध भिक्षु उस युवक के भीतर बैठे हुए उस अहंकार को देख रहे थे। तभी वह उस युवक से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, कल सुबह सुबह तुम मेरे साथ चलना। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए और अगले दिन सुबह सुबह वह उस युवक के पास आए और उसे लेकर पास ही के एक बगीचे में जा पहुंचे, जहां पर अनगिनत तितलियां उड़ रही थी। चारों ओर एक मनमोहक नजारा था। चारों ओर मानो एक खुशहाली सी छाई हुई है। चारों ओर एक आनंद सा था। चारों ओर केवल रंग बिरंगी तितलियां ही नजर आ रही थी। तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, देख लो, ना तो मैं इन तितलियों के पीछे भागा हूं और ना ही मैंने इन्हें पकड़ने की कोशिश की है, परंतु फिर भी ये सारी तितलियां आज यहां पर उपस्थित हैं। और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि मैंने अपने हाथों से इस बगीचे का निर्माण किया है। और जब इस बगीचे के हर एक पौधे में पुष्प खिलाए तो ये सारी तितलियां खुद ब खुद ही यहां पर अपने आप ही आ गई हैं। इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, अवश्य ही आप कोई गहरी बात कहना चाहते हैं, परंतु मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, इसलिए कृपया करके मुझे अपनी बात साफ और स्पष्ट तौर पर समझाएं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, भंते, यदि तुम अपना समय केवल तितलियों को पकड़ने में बर्बाद करोगे तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। हाँ, यदि वहीं पर तुम उन तितलियों को पकड़ने की बजाय उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कोई उपाय करो, जैसे कि मैंने इस बगीचे का निर्माण किया, तो वो सारी की सारी तितलियां तुम्हारे पास अपने आप ही आ जाएगी और इसके लिए तुम्हें उनके पीछे भागने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और साथ ही तुम जितनी मात्रा में उन तितलियों को पाना चाहते हो, वो तितलियां स्वयं ही तुम्हारे पास आएंगी। अर्थात जो भी चीजें तुम पाना चाहते हो, उन चीजों के पीछे भागना व्यर्थ है, बल्कि तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ, कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि वो सारी चीजें तुम्हारी ओर खुद ब खुद आकर्षित होने लगे। अर्थात स्वयं को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करो, खुद को बेहतर बनाओ, और जब हर चीज बेहतर होने लगेगी
तो वह हर एक चीज जो आप चाहते हैं वो आपकी ओर खुद ब खुद आकर्षित होने लगी जाएगी, वो आपकी ओर खींची चली आएगी। वहीं पर जब कोई बिना अपने आप को सुधारे, बिना अपने आप को बेहतर बनाए केवल उन चीजों के पीछे भागता रहता है, तो वह चीजें भी उससे और दूर ही भागती चली जाती हैं। वो चाहकर भी उन चीजों को पकड़ नहीं पाता। इस पर वह युवक उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, परंतु ये कैसे संभव होगा? इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, अपनी ओर किसी चीज को आकर्षित करना वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं, ना कि यह कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि आपके चाहने से कुछ नहीं होता और ना ही आपके चाहने से आपको कुछ मिलता है। आप क्या हैं, इसी पर यह निर्भर करता है कि आपको क्या मिलेगा, अर्थात आप किस चीज के काबिल हैं, वही आपके जीवन में आकर्षित होगा। इसलिए यदि तुम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो सुख और शांति के पीछे भागना छोड़ दो, बल्कि अपने आप को बेहतर बनाओ। अपने जीवन में कुछ ऐसी व्यवस्था करो जिससे वह सुख और शांति तुम्हारे जीवन में खुद ब खुद आकर्षित होने लगे। और यदि तुम अपने आप को बिना बेहतर बनाए, बिना समझे केवल उन सुख और शांति के पीछे भागते रहोगे तो तुम कभी भी उन्हें हासिल नहीं कर पाओगे। वो उन्हीं तितलियों की तरह तुम्हारे हाथ में आकर भी वहां से उड़ जाएंगी और फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गया और उस युवक को भी अब यह समझ में आ चुका था कि उसके जीवन में जो भी तकलीफें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनका कारण कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही है। उसने उन गुरु को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया और अब से वह इन बातों पर ध्यान केंद्रित करने लगा कि वह कौन है और वह अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन में यही गलतियां करते हैं। वह इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमें क्या चाहिए। वो यह नहीं सोचते कि हम किस चीज के काबिल हैं। क्या हम जो चाहते हैं उसके लिए अपने आप को काबिल बना सकते हैं या नहीं? अगर आप उस चीज को पाने के लिए अपने आप को उस काबिल बना सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, तो वह चीज आपके पास खुद ब खुद आकर्षित हो ही जाएगी। वह चीज आपके पास खुद चल कर आएगी। इसीलिए आकर्षण का नियम यही कहता है कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा, परंतु तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम हकदार हो, अर्थात जिसके तुम काबिल हो। और यदि तुम उसके काबिल नहीं हो तो आपको उसके काबिल बनना होगा, तभी वो चीजें आपके पास आकर्षित हो पाएंगी। अन्यथा आपको वो चीजें कभी प्राप्त नहीं होंगी। भले ही आप लाख हाथ पैर मार लें, भले ही आप पूरे जीवन भर उसके पीछे भागते रहें, परंतु वह चीज आपकी कभी नहीं हो पाएगी। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखने को मिला ही होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।